हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 के मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और जनवरी से लेकर नवंबर तक हमने डिस्कस किए थे, तो वो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर आपने वो अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं। उसके अलावा डेली बेसिस पे भी हम यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, तो डेली करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके अलावा VLW का मैथमेटिक्स, वो भी उसके लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अकाउंटेंसी के भी MCQs हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के MCQs भी हैं। तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है जो 2022 के करंट अफेयर्स हैं, तो ये कंप्लीट होंगे। तो उसके बाद हम करेंगे 2022 में JNK के करंट अफेयर जितने भी होंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। इंडिया बिगेस्ट योगा सेंटर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया का बिगेस्ट योगा सेंटर कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, किस स्टेट में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश। द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे हुआ ये? विलेज मंत्रालय चनैनी तहसील में है, वहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, विलेज मंत्रालय चनैनी तहसील, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। और ये तवी रिवर के बैंक्स पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। विच स्टेट्स ग्रीन स्टार्टअप ट्री टैग हैज़ वन क्लाइमेथन 2022 प्राइज? किस स्टेट के ग्रीन स्टार्टअप ट्री टैग ने क्लाइमेथन 2022 प्राइज जीता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। राइट आंसर इज ए केरला। तो नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ वन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022-2023? किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है 2022 की जो? और ये ट्रॉफी एसोसिएटेड है क्रिकेट से। कर्नाटका, पंजाब, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। राइट आंसर इज डी, सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र ने फाइनल में हराया था महाराष्ट्र को। विच कंट्री हैज एज्यूम्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर दिसंबर 2022? दिसंबर मंथ के लिए किस कंट्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप एज्यूम की थी? किस कंट्री के पास UNSC की प्रेसिडेंटशिप थी दिसंबर 2022 के लिए? रशिया, इंडिया, फ्रांस, चाइना। तो राइट आंसर इज इंडिया। Who has become the first woman referee at the men's 2022 FIFA World Cup? कौन फर्स्ट वुमेन रेफरी बनी है मेंस फीफा वर्ल्ड कप में? और ये बनी है 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई वुमेन है जो ऑफिशियल रही हैं वर्ल्ड कप की मेंस की कैटेगरी में, और ये रेफरी थी। सियान मैसे, सोलेल ब्योर्डोइन, मेलिसा बोर्जोस एंड स्टेफनी फ्रेपोर्ट। राइट आंसर है स्टेफनी फ्रेपोर्ट, जो कि फ्रांस से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन? फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था 2022 में? उत्तराखंड, आसाम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। राइट आंसर इज सी, जम्मू एंड कश्मीर। और इसका एम था टू अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और ये फेस्टिवल हुआ था जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मेन वेन्यू है कहाँ पे हुआ था ये फेस्टिवल, तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट दिव्या कला मेला फॉर दिव्यांग आर्टिस्ट हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन? फर्स्ट दिव्या कला मेला दिव्यांग आर्टिस्ट के लिए कहाँ पे इनाग्रेट हुआ था? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 1। विच विच country's famous food bagute has been given UNESCO intangible cultural heritage status? किस कंट्री के फेमस फूड जिसका नाम है bagute, इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस दिया गया था? फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, इटली। तो राइट आंसर इज फ्रांस। नेक्स्ट है, RBI has launched the pilot testing of digital rupee for retail consumers from
आरबीआई ने पायलट टेस्टिंग लॉन्च की थी डिजिटल रुपये की रिटेल कंज्यूमर्स के लिए, तो किस डेट से इसको लॉन्च किया था? 1 दिसंबर 2022 से। वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड जेट इंजन हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय। वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड जेट इंजन को किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, मतलब किस कंपनी ने इसको टेस्ट किया है एविएशन कंपनी में? जी एविएशन, रोल्स रॉयस, प्रैट एंड विटने, कीन रॉयस। तो द राइट आंसर इज बी, रोल्स रॉयस। Which institute has been conferred with the राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022? किस इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 दिया गया था? आईआईटी बेंगलुरु, मणिपाल एकेडमी, लक्ष्य इंस्टीट्यूट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। द राइट आंसर इज डी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, और ये उड़ीसा में लोकेटेड है। Who has topped the Forbes India Rich List 2022? किसने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022 में टॉप किया है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, साइरस पूनावाला, शिव नडा। राइट आंसर इज गौतम अडानी, मतलब ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बने थे 2022 में, और अभी भी करंटली यही है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ हेल्थ स्कीम निरोगी? किस स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्थ स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है निरोगी? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। राइट आंसर इज सी, हरियाणा। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट स्टीम पावर्ड स्पेसक्राफ्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय। वर्ल्ड का फर्स्ट स्टीम पावर्ड स्पेसक्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? चाइना, यूएसए, इंडिया, जापान। राइट आंसर इज डी, जापान। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम? किस स्टेट गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम लॉन्च की है? बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज सी, उत्तर प्रदेश। Who has inaugurated the Digi Yatra facility at the IGI airport in New Delhi? IGI मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसने इनाग्रेट किया है दिजी यात्रा फैसिलिटी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में? नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य शिंदे, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर इज बी, ज्योतिरादित्य शिंदे, जो कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, ज्योतिरादित्य शिंदे। नेक्स्ट है एज पर वर्ल्ड बैंक विच कंट्री इज द वर्ल्ड टॉप रेमिटेंस रिसीवर? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री वर्ल्ड की टॉप रेमिटेंस रिसीवर थी 2022 में? मतलब जो यहाँ के उस कंट्री के जो लोग थे वो फॉरेन में अर्निंग करते थे और वहाँ से फिर ट्रांसफ़र करते थे उस कंट्री में, तो उसको ही कहते हैं रेमिटेंस। फिलीपींस, इंडिया, मैक्सिको, चाइना। राइट आंसर इज इंडिया। इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 3 to 6 दिसंबर। इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल कहाँ पे हो? 3 to 6 दिसंबर, 3 to 6 दिसंबर तक ये कहाँ पे हुआ था? गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना। राइट आंसर इज ए, गोवा, और ये क्वेश्चन आया था एसआई एग्जाम में। तरनजीत सिंह संधू हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू। तरनजीत सिंह संधू को इंडिया का किस कंट्री के लिए एम्बेसडर फिर से अपॉइंट किया है, मतलब रीअपॉइंट हुए, पहले भी थे और फिर से? यूके, यूएस, जापान, चाइना। राइट आंसर इज बी, यूएस। यूनेस्को रिकमेंडेड ग्रेट बैरियर रीफ टू बी पुट इन डेंजर लिस्ट साइट, इट इज़ लोकेटेड इन। यूनेस्को ने रिकमेंड किया है कि ग्रेट बैरियर रीफ को डेंजर लिस्ट में रखा जाए, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है द फर्स्ट सिलेट सिल्चर फेस्टिवल हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन। फर्स्ट सिलेट सिल्चर फेस्टिवल कहाँ पे इनाग्रेट हुआ था? असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ए, असम। सिल्चर जो है ये असम की एक जगह का नाम है। थर्ड एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड इन। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में? ये 23rd एडिशन जो था हॉर्नबिल फेस्टिवल का, ये किस स्टेट में स्टार्ट हुआ था, मतलब किस स्टेट में ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है? आपने ये याद रखना है। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। द राइट आंसर इज नागालैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है चेंज द नेम ऑफ मंकी पॉक्स डिजीज टू। मंकी पॉक्स डिजीज का नेम चेंज करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रखा है? MPX, MOPOX, MPOX, KPOX। राइट आंसर इज सी, MPOX।
हु क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड टू हिट 7 सिक्सेस इन एन ओवर, किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया कि उसने एक ओवर में 7 छक्के मारे थे? ऋतुराज गायकवाड़, आशीष थापा, उदय कौल, पुनीत बिष्ट। राइट आंसर ऋतुराज गायकवाड़। और ये इसने विजय हजारे ट्रॉफी में 6 छक्के एक ही ओवर में मारे थे। Who has become the first Northeast state, which has become the first Northeast state to pass first ever mental health and social care policy? कौन फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट बनी है जिसने मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी स्कीम जो है पास की थी? नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। द राइट आंसर इज मेघालय। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद हाउ मच ग्लोबल प्रोडक्शन? इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, तो कितने ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया में प्रोड्यूस होती है मिल्क की? 21%, 22, 23, 24। राइट आंसर इज सी 23%। हु हैज़ बी रीअपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? किसको रीअपॉइंट किया गया फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया का? राजकुमार रंजन, मीनाक्षी लेखी, एस जयशंकर, विनय मोहन क्वाट्रा। राइट आंसर विनय मोहन क्वाट्रा। FSSAI has approved which animal as a food animal? FSSAI इसका मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसने किस एनिमल को अप्रूव किया है एज फूड एनिमल? हिमालयन तार, ब्लू शीप, हिमालयन यॉक, रेड पांडा। राइट आंसर इज सी हिमालयन यॉक। Who has been awarded with the 2022 Para Sports Person of the Year by FICCI? किसको 2022 पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है FICCI के द्वारा? FICCI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सुमित अंटिल, प्रवीण कुमार, भवानी पटेल, अवानी लिखारा। राइट आंसर इज डी अवानी लिखारा, जो कि एक शूटर है। विच एयरलाइन विल बी मर्ज विद टाटा ऑन एयरलाइन बाय मार्च 2022? किस एयरलाइन को टाटा ऑन जो एयरलाइन है एयर इंडिया उसमें मर्ज किया जाएगा 2024 मार्च में? इंडिगो, स्पाइस जेट, गो फर्स्ट, विस्तारा। राइट आंसर इज डी विस्तारा। मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाव शक्ति 2022 हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाव शक्ति 2022 ये इंडिया और किस कंट्री के बीच स्टार्ट हुई थी? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन। राइट आंसर इज ए मलेशिया, और ये हुई थी मलेशिया में ही हुई थी ये। विच सिटी विल होस्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग इन फरवरी 2023? G20 फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग फरवरी 2023 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली। राइट आंसर इज बेंगलुरु। Who has been appointed as UP's first women police commissioner? किसको अपॉइंट किया गया है यूपी का फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर? सुजाता सिंह, नीरा रावत, लक्ष्मी सिंह, नीति द्विवेदी। राइट आंसर इज सी लक्ष्मी सिंह। व्हाट इज द थीम ऑफ 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट? 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है उसका थीम क्या है? टुडेज आइडियाज फॉर टेक्नोलॉजी, geopolitics of technology and significance, technology and its impact. Right answer is geopolitics of technology. Who has inaugurated 10th mobile health clinic? डॉक्टर आपके द्वार। किसने इनाग्रेट किया 10th मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जिसका नाम है डॉक्टर आपके द्वार? सर्बानंद सोनोवाल, गिरिराज सिंह, RK सिंह, पीयूष गोयल। द राइट आंसर इज सी RK सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्टर हैं पावर के, पावर मिनिस्ट्री से डील करते हैं इंडिया में। क्लीनाथन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट और यूटी? क्लीनाथन किस स्टेट या यूटी में ऑर्गेनाइज किया गया? केरला, गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज गोवा। विच म्यूजियम हैज़ वन द 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड? किस म्यूजियम ने 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता था? CST हेरिटेज गैलरी एंड रेलवे म्यूजियम, मणि भवन, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, भोदाजी लैंड म्यूजियम। राइट आंसर इज सी छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। रिसेंटली इरप्टेड मोना लावा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो बेस्ड इन? रिसेंटली जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इरप्ट हुआ था जिसका नाम था मोनो लावा, तो ये कहाँ पे है, किस कंट्री में है? स्पेन, USA, फ्रांस, साउथ अफ्रीका। राइट आंसर इज बी USA। सिपकाट इंडस्ट्रियल पार्क हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन स्टेट? सिपकाट इंडस्ट्रियल पार्क किस स्टेट में इनाग्रेट की गई है? उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। राइट आंसर इज सी तमिलनाडु। सिपकाट की फुल फॉर्म है स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड। साइंटिस्ट
revived a 48,500-year-old zombie virus buried in ice in which country? साइंटिस्ट ने कहाँ पे 48,500-year-old zombie वायरस को डिस्कवर किया है जो कि आइस में बुरीड था? किस कंट्री में इसको डिस्कवर किया गया है? आइसलैंड, डेनमार्क, जॉर्जिया, रशिया। राइट आंसर इज रशिया। वर्ल्ड फर्स्ट नसल कोविड वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? वर्ल्ड की फर्स्ट नसल कोविड वैक्सीन को किस कंपनी ने डेवलप किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नोवो नॉर्डिस्क, भारत बायोटेक, फाइजर। राइट आंसर इज भारत बायोटेक। और ये क्वेश्चन हमने डेली करंट अफेयर्स में भी किया हुआ है। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन वर्ल्ड का एड्स डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 दिसंबर। राइट आंसर इज 1 दिसंबर। और थीम थी 2022 की इक्वलाइज। विच बैंक हैज़ वन द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? किस बैंक ने रिसीव किया बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? कनाडा बैंक, नैनीताल बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक। राइट आंसर इज कनाडा बैंक। न्यूयॉर्क एंड विच सिटी हैव इमर्ज्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव? न्यूयॉर्क और कौन सी सिटी इमर्ज हुई है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज रहने के लिए टू लिव इन? मतलब जहाँ पे रहने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जुरिच, हांगकांग, टेल एविव, सिंगापुर। राइट आंसर इज डी, सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क। उसके बाद है टेल एविव थर्ड पे, फोर्थ पे हांगकांग, फिफ्थ पे लॉस एंजल्स, फिर जुरिक, जिनेवा, सैन फ्रांसिस्को फ्रांस, ये हो गई शायद पेरिस, एंड कोपेनहेगन। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी कमीशन? कौन चेयरमैन बने हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी कमीशन के? सी अचलेंदर रेड्डी, फ्रेनाथ पाडी, जनार्दन शर्मा, पीतम्बर सेठी। द राइट आंसर इज ए, सी अचलेंदर रेड्डी। Who has been appointed as the chairperson of the National Statistical Commission NSC? किसको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन NSC का? पीतम्बर सेठी, राजीवा लक्ष्मण, सुभाष मिश्रा, भास्कर रेड्डी। राइट आंसर इज बी, राजीवा लक्ष्मण। विच इंडियन वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल 2022? किस इंडियन ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल 2022 में? राघवेंद्र राव, फुटाना कनागल, SS राजामौली, मणि रत्नाम। राइट आंसर है SS राजामौली। और इसने ये रिसीव किया RRR मूवी के लिए। एक्सरसाइज अग्निवॉरियर 2022 बिटवीन आर्म फोर्सेस ऑफ सिंगापुर एंड इंडिया कंक्लूडेड एट? एक्सरसाइज अग्निवॉरियर 2022 इंडिया और सिंगापुर की आर्म फोर्स के बीच कहाँ पे हुई थी ये एक्सरसाइज? चेन्नई, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा। राइट आंसर इज सी, महाराष्ट्र। First ever coastal security summit has been inaugurated in Mumbai, Kochi, Chennai, Puducherry. First ever coastal security summit कहाँ पे हुआ था? तो राइट आंसर है चेन्नई। वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। वर्ल्ड सॉइल डे किस दिन ऑब्जर्व की जाती है? 4, 5, 6, 7 दिसंबर। तो राइट आंसर इज बी, 5 दिसंबर। एम टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी फॉर ह्यूमन वेलबींग, फूड सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम्स। विच कंट्री हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट रिस्क ऑफ वायलेंस? किस कंट्री ने टॉप किया है लिस्ट कंट्रीज जो रिस्क ऑफ वायलेंस की कैटेगरी में, मतलब सबसे ज़्यादा वायलेंस उस कंट्री में होता है, तो उस किस कंट्री ने ये लिस्ट टॉप की है कंट्रीज एट रिस्क ऑफ वायलेंस? म्यांमार, यमन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। राइट आंसर इज पाकिस्तान। What is India's rank in the Global Aviation Safety Ranking 2022? Global Aviation Safety Ranking 2022 में इंडिया का रैंक क्या है? 34, 48, 51, 402। राइट आंसर इज बी, 48th। थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन सिटी? थर्ड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो ब्लाइंड का वर्ल्ड कप है, तो ये कहाँ पे खेला गया है? ये इनाग्रेट किया गया है गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, कानपुर। राइट आंसर इज गुरुग्राम इन हरियाणा। नेक्स्ट है हु हैज़ clinched the International Shooting Sports Federation 2022 President's Cup ISSF कप किसने जीता है प्रेसिडेंट्स कप? रुद्रांश पटेल, अभिनव बिंद्रा, जसपाल राणा, गगन नारंग। राइट आंसर इज रुद्रांश पटेल। Which is the first state to issue soul bond NFT tokens to its outstanding department member? कौन फर्स्ट स्टेट है जिसने इशू किया सोल बॉन्ड टोकन अपने डिपार्टमेंट्स और स्टडी डिपार्टमेंट मेंबर्स के लिए? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, न्यू दिल्ली। राइट आंसर इज तमिलनाडु। विच स्टेट हैज पास्ड बिल टू रेज रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 76%? किस स्टेट ने बिल पास किया है कि रिजर्वेशन उस स्टेट में 76% तक
बढ़ाई जाएगी। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरला। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। इंडियाज फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैज बीन सेटअप इन इंडिया का फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पे सेटअप हुआ? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। राइट आंसर इज हैदराबाद। The first G20 Sherpa meeting under India's presidency is organized in first G20 Sherpa meeting इंडिया की प्रेसिडेंसी में कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? जयपुर, उदयपुर, न्यू दिल्ली, लखनऊ। राइट आंसर इज उदयपुर इन राजस्थान। Which state or UT is said to have India's first dark night sky reserve? ये क्वेश्चन बहुत बार हमने पढ़ा है। किस स्टेट यूटी में इंडिया का फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाया जाएगा? आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। राइट आंसर इज लद्दाख। Which metro project has created a Guinness World Record by constructing longest double-decker viaduct? किस मेट्रो ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है by constructing longest double-decker viaduct? कानपुर मेट्रो, नागपुर मेट्रो, कोची मेट्रो, लखनऊ मेट्रो। राइट आंसर इज नागपुर मेट्रो। Who has attended the Millet Smart Nutritive Food Conclave as Chief Guest in New Delhi? किसने अटेंड किया था Millet Smart Nutritive Food Conclave को चीफ गेस्ट के तौर पे उसमें अटेंड किया था? मतलब कौन चीफ गेस्ट थे इस कॉन्क्लेव के? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी। राइट आंसर है पीयूष गोयल, जो कि मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। नेक्स्ट है विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट? कौन सी स्टेट फर्स्ट स्टेट बनेगी जो एस्टैब्लिश करेगी सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट? न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला। राइट आंसर महाराष्ट्र। Who led the Indian delegation to the Global Space Summit in Abu Dhabi? जो ग्लोबल स्पेस समिट हुई थी अबू धाबी में, इसमें इंडियन डेलीगेशन को किसने लीड किया था? जितेंद्र सिंह जी, किशन रेड्डी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। द राइट आंसर इज ए जितेंद्र सिंह। 10th डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस टू बी इंट्रोड्यूस ऑन जनवरी 2023। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस टू बी इंट्रोड्यूस ऑन जनवरी 2023 इन डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को जनवरी 2023 में कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई। राइट आंसर है मुंबई। दिवाली पावर ऑफ वन 2022 अवार्ड्स फॉर ऑर्गेनाइज इन स्टेट? दिवाली पावर ऑफ वन 2022 अवार्ड कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे? न्यूयॉर्क, मेना, जिनीवा, द हॉग। राइट आंसर ए न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क ने दिवाली को हॉलीडे भी रखा है। नेक्स्ट इस ईयर से उसको ऑब्जर्व किया जाएगा हॉलीडे वहाँ पे। India will become 8th largest advertising market in 2023 to overtake. India 8th largest advertising market बनेगी 2023 में किसको ओवरटेक करके? जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील। राइट आंसर इज ब्राज़ील। Who has become the world largest which has become the world largest wind solar hybrid power company? Tata Power, Reliance, Adani Green, Suzlon. Right answer is C, Adani Green. Which IIT has developed सिंधुजा which generates electricity from CWave? किस IIT ने डेवलप किया है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है सिंधुजा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है CWave से? IIT बम्बई, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास। राइट आंसर इज डी, IIT मद्रास। इंडिया विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन विच कंट्री? इंडिया किस कंट्री को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए? थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। राइट आंसर इज श्रीलंका। Who has been named as the Times Person of the Year 2022 by Time Magazine? किसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 ये डिक्लेयर किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा? जी जिनपिंग, लिज चेने, इलन मस्क, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। राइट आंसर इज वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। इंडिया फर्स्ट ड्रोन यात्रा हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन इंडिया की फर्स्ट ड्रोन यात्रा कहाँ पे इनाग्रेट की गई है? अहमदाबाद, चेन्नई, नोएडा, फरीदाबाद। राइट आंसर इज चेन्नई। Who will unveil the FIFA World Cup 2022 फाइनल ट्रॉफी? फीफा वर्ल्ड कप 2022 की फाइनल ट्रॉफी कौन अनवील करेगा या करेगी? ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा। राइट आंसर इज दीपिका पादुकोण। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवील्ड एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब? किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनवील किया एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। द राइट आंसर इज ए मेघालय, ऑप्शन नंबर 1। Which Indian origin has
Which Indian origin was honored with the 2022 Prime Minister's Prize in Australia? किस इंडियन ओरिजिन को ऑनर किया गया था 2022 प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज से ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइज है? वीना नायर, अपराजिता रॉय, नीना सिंह, रेमा राजेश्वरी। राइट आंसर इज ए वीना नायर। What is India's estimated GDP growth forecast by World Bank for financial year 2023? फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या एस्टिमेट की है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, मतलब क्या इसके फोरकास्ट किया है जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी इंडिया में? 7%, 6.9, 7.2, 6.6। राइट आंसर इज बी 6.9%। और ये वर्ल्ड बैंक ने बताया। ये हमने आज के जो 31 जो जनवरी के करंट अफेयर्स है वहाँ पे भी हमने वर्ल्ड बैंक का भी किया है, आईएमएफ का भी मतलब क्वेश्चन था वहाँ यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कि उसने कितनी फोरकास्ट की है, तो वहाँ पे सारी लिस्ट मैंने बताई है, आप देख सकते हो। वर्ल्ड बैंक की है, आरबीआई की है, एनएसओ की है, आईएमएफ की है, मूडीज़ की है और भी है एक किसी की, तो ये सारी लिस्ट आप देख सकते हो। हु हैज़ वन सिल्वर एट द 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन कोलंबिया? किसने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कोलंबिया में हुई थी उसमें सिल्वर मेडल जीता है? स्नेहा सोरेन, सुखेन देव, गणेश माली, मीराबाई छन्नू। राइट आंसर इज डी मीराबाई छन्नू। विच मूवी वन द स्पॉटलाइट अवार्ड एट द हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन? किस मूवी ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में? आरआरआर, बाहुबली, सीतारमन, केजीएफ। राइट आंसर इज आरआरआर। What is the name of the volcano that erupted in Indonesia on December 4, 2022? जो वोल्केनो इरप्ट हुआ था दिसंबर 4, 2024 में इंडोनेशिया में, उसका नाम क्या है? मोना लोआ, मोंट सिमेरू, मोंट इतना, मोंट मेरापी। राइट आंसर इज मोंट सिमेरू। Who has been appointed as the new chairman of the Oil and Natural Gas Corporation ONGC? किसको अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ओएनजीसी का? अरुण कुमार सिंह, प्रियंक कानूनगो, नरसिम्हा रेड्डी, सुरेश एन पटेल। राइट आंसर इज ए अरुण कुमार सिंह। विच बैंक हैज बैक द एएजी ल्यूरेट अवार्ड 2022? किस बैंक ने एएजी ल्यूरेट अवार्ड 2022 रिसीव किया है? कनाडा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी बैंक। राइट आंसर इज सी बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज नेम द साइक्लोन मंडास विच हिट बे ऑफ बंगाल रिसेंटली? साइक्लोन मंडा जो बे ऑफ बंगाल में आया था, तो ये नाम किसने दिया था इस साइक्लोन को, मतलब ये मंडास नाम किसने दिया था? इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, मलेशिया। राइट आंसर इज सी यूएई। Who has become the 77th chess grandmaster of India? प्रणव आनंद, वी प्रणव, आदित्य मित्तल, मित्राबा घोआ। कौन 77th चेस ग्रैंडमास्टर इंडिया के बने हैं? तो राइट आंसर है सी आदित्य मित्तल। लेकिन 78th भी बने हैं और 79th भी बने हैं, तो वो मैंने डेली करंट अफेयर्स में कराए हुए हैं, 78th भी और 79th भी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। Who has been honored with the Men's 2022 World Athlete of the Year? किसको Men's 2022 World Athlete of the Year का अवार्ड दिया गया था? केविन डुरांट, नथन चेन, मोंडो डुप्लेंटिस, रॉजर फेडरर। राइट आंसर इज सी मोंडो डुप्लेंटिस। Dina Boluarte has assumed the charge as the first female president of Dina Boluarte ने किस कंट्री का फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे चार्ज अज्यूम किया है, मतलब फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है उस कंट्री की? पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया, चिली। राइट आंसर इज ए पेरू। द कार्थिगाई दीपम चोराइट फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन कार्थिगाई दीपम चोराइट फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज बी तमिलनाडु। इंडिया विल होस्ट 17th प्रवासी भारतीय दिवस इन जनवरी 2023 एट इंडिया 17th प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में कहाँ पे होस्ट करेगी? कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, इंदौर। राइट आंसर इज डी इंदौर। और ये क्वेश्चन हमने डेली करंट अफेयर्स में भी डिटेल में किया हुआ है। FAO, Food and Agriculture Organization, has organized an opening ceremony for the International Year of Millet 2023 in जो 2023 ईयर है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया है, तो FAO ने कहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी इसकी ऑर्गेनाइज की थी? पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, सिंगापुर। राइट आंसर इज बी रोम इन इटली।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा? मिरेकल्स ऑफ फेस योगा इस बुक के ऑथर कौन है? पावल सी लाल, आराधना झोरी, विक्रम किर्लोस्कर, मनसी गुलाटी। राइट आंसर इज मनसी गुलाटी। सेवन्थ एडिशन ऑफ संगम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस हैज बीन कंक्लूडेड इन। सेवन्थ एडिशन जो संगम एक्सरसाइज का जो इंडिया और यूएस के बीच ये कहाँ पे कंक्लूड हुआ था? गोवा, उत्तराखंड, केरला, गुजरात। द राइट आंसर इज गोवा। The first India Central Asia meeting of the National Security Advisors was held in। फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग जो थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ये कहाँ पे हुई थी? अस्ताना, ताशकंद, न्यू दिल्ली, मुंबई। राइट आंसर इज सी, न्यू दिल्ली। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो थे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और इंडिया के सिक्योरिटी ऑफिशियल के बीच ये हुई थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ये मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ रिसीव्ड द यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? किस इंडियन अमेरिकन ने यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसीव किया है? कृष्णा वविलाला, प्रियांक कुनंगो, नारिसमा रेड्डी, सुरेशन पटेल। द राइट आंसर इज कृष्णा वविलाला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? किसको अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन नाबार्ड का? अचलेंडर रेड्डी, मनोज कुमार, प्रसून जोशी, केवी शाजी। राइट आंसर इज केवी शाजी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI? कौन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की? ऋचा घोष, अंजुम मो, मेघना अलावट, सोफिया साइक। राइट आंसर इज सी, मेघना अलावट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक? किसको अपॉइंट किया गया है MD और CEO उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक का? इतिरा दास, राज विकास वर्मा, प्रमोद काबरा, मैडम मदन जी शर्मा। राइट आंसर इज इतिरा दास। ISRO has announced to develop spatial data infrastructure geoportal for। ISRO ने अनाउंस किया कि वो डेवलप करेगा स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल। किसके लिए ये अनाउंस करेगा? किस स्टेट या यूटी के लिए? लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी। राइट आंसर इज लद्दाख। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव अ बिल टू क्रिएट सफाई कर्मचारी कमीशन? किस स्टेट कैबिनेट ने बिल अप्रूव किया है सफाई कर्मचारी कमीशन को क्रिएट करने का? आसाम, बिहार, कर्नाटका, गुजरात। राइट आंसर इज आसाम। हु हैज़ अप्रूव्ड अ $250 million लोन टू स्ट्रेंथन लॉजिस्टिक्स सेक्टर इन इंडिया? किसने अप्रूव किया है $250 million लोन लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में? ADB, AIIB, NDB, वर्ल्ड बैंक। राइट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द रूफटॉप सोलर प्रोग्राम टिल। गवर्नमेंट ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को किस ईयर तक एक्सटेंड किया है? 2023, 2024, 25, 26। राइट आंसर इज डी, 2026, March 31। मोपा एयरपोर्ट बिकम द सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ स्टेट? मोपा एयरपोर्ट किस स्टेट का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है? गोवा, उड़ीसा, बिहार, मणिपुर। राइट आंसर इज गोवा। और इसका नाम अब भी चेंज हुआ है, इसका नाम अब मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रखा गया है। इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फॉर्म हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन। इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। राइट आंसर इज केरला। और ये हुआ है केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। फीमेल अंपायर्स विल ऑफिशिएट इन विच ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री? इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में फीमेल अंपायर्स जो हैं वो ऑफिशिएट करेंगी किस ट्रॉफी में? ये ऑफिशिएट करेंगी जो कि फर्स्ट टाइम होगा इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। नेहरू ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। राइट आंसर इज रणजी ट्रॉफी। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द डॉन अवार्ड 2022 बाय ऑस्ट्रेलिया? किस को अवार्ड दिया गया है डॉन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा? पैट्रिक मिल्स, कोट फेरनले, अश्ली बाटी, जेफ हॉर्न। राइट आंसर अश्ली बाटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर थी और इसने रिटायरमेंट लिया था लास्ट ईयर। हु टेक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे किसने ओथ लिया हिमाचल प्रदेश का? सुखविंदर सिंह सुक्खू, सचिन पायलट, हर्ष महाजन, प्रतिभा सिंह। राइट आंसर इज ए सुखविंदर सिंह सुक्खू। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज? किसको फर्स्ट ग्लोबल ऑफ एम्बेसडर
फॉर डायबिटीज डिक्लेयर किया गया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, शेख हसीना, शहबाज शरीफ। राइट आंसर इज बांग्लादेश पीएम शेख हसीना। जापान, ब्रिटेन एंड विच कंट्री जॉइंटली बिल्ड 6th जनरेशन फाइटर जेट? जापान, ब्रिटेन और किस कंट्री ने जॉइंटली 6th जनरेशन फाइटर जेट बिल्ड किया है? ईरान, इराक, इटली, इंडिया। राइट आंसर इज सी, इटली। आम आदमी पार्टी हैज बिकम द नेशनल पार्टी ऑफ हैज बिकम द डैश नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी कौन सी नेशनल पार्टी बनी है इंडिया की? मतलब ये इससे पहले कितनी थी और अब कितनी हुई? 6, 7, 8, 9। राइट आंसर इज 9th। और ये बनी थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जब इसने गुजरात इलेक्शन में गुजरात में अच्छी परफॉर्मेंस की थी। गुजरात इलेक्शन में 12.9% वोट रिसीव किए थे और 5 सीट्स भी जीती थी गुजरात इलेक्शन जो 2022 में हुए थे। और इससे पहले ये स्टेट पार्टी थी दिल्ली और पंजाब में। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन? कौन सी स्टेट फर्स्ट स्टेट बनी जो उसका अपना क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च करेगी? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज बी, तमिलनाडु। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर होम? ये अभी मैंने ऊपर बता भी दिया। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है गोवा, इसमें को किसका नाम रखा गया है? किसके नाम पे इसका नाम रखा गया है? मनोहर पारिकर, नरेंद्र मोदी, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दयानंद बंदोकर। राइट आंसर इज ए, मनोहर पारिकर, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गोवा के और इनकी डेथ हो गई थी। Who has won the men's single title at the 2022 BWF World Tour Finals? BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। किसने मेंस सिंगल टाइटल जीता है 2022 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में? कोडाई नरोका, विक्टर एक्सेल्सन, फाजर अल्फियान, डैकी कजीवारा। राइट आंसर इज विक्टर एक्सेल्सन। और ये नंबर 110 ये बैडमिंटन प्लेयर है। इंडिया लार्जेस्ट एंड फोर्थ बिजनेस जेट टर्मिनल हैज़ बीन कमीशन? इंडिया का लार्जेस्ट और फोर्थ बिजनेस जेट टर्मिनल कहाँ पे कमीशन किया गया है? मतलब ये फोर्थ बिजनेस जेट टर्मिनल भी है और ये लार्जेस्ट भी होगा। तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना। राइट आंसर इज सी, केरला। विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम? किस स्टेट ने अवार्ड रिसीव किया है ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय। राइट आंसर इज मेघालय। नेक्स्ट है Who has won the BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। मनीषा रामदास, ऋता पांडा, अनुष्का पारेख, पारुल परमार। राइट आंसर इज ए, मनीषा रामदास। नेक्स्ट है The first G20 finance track meeting under Indian presidency take place in first G20 finance track meeting इंडिया की प्रेसिडेंसी में कहाँ पे हुई थी? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम। द राइट आंसर इज बेंगलुरु। Who has been elected as the 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? किसको 15 चीफ मिनिस्टर एक्ट किया गया गुजरात का? तो रिसेंटली गुजरात में भी इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे भी नई गवर्नमेंट बनी है। आनंदाबेन पटेल, जेपी नड्डा, भूपेंद्र पटेल, विजय रूपानी। राइट आंसर इज सी, भूपेंद्र पटेल। और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली पब्लिश सुल्तान अ मेमोयर इज द ऑटोबायोग्राफी? अब रिसेंटली पब्लिश हुई बुक जिसका नाम है सुल्तान अ मेमोयर, इसका ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मतलब ये इसके ऑथर भी कौन है और ये बुक उन्हीं से डील करती है जिसने लिखी है। वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, इरफान पठान, जहीर खान। राइट आंसर इज वसीम अकरम, जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट बॉलर थे। विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड विद द फर्स्ट पोजीशन फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन? किस स्टेट को अवार्ड की गया है फर्स्ट पोजीशन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में? केरला, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट? किस कंट्री ने फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया? मतलब ये अरब में बना हुआ फर्स्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट था अरब कंट्रीज में। कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया। राइट आंसर इज यूएई। वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर हकुटा हकुटा हकुटो और हैज़ बीन लॉन्च बाय? वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर हकुटो और किसने लॉन्च किया है? इसरो, नासा, स्पेसएक्स, आई स्पेस। राइट आंसर इज डी, आई स्पेस।
जो कि जापानीज की स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, जापान की। विच हिमालयन मेडिसिनल प्लांट हैज़ बीन असेस्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट? किस हिमालयन मेडिसिनल प्लांट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है IUCN रेड लिस्ट में? मीजोट्रोफिस फेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरहोसा, डेक्टिलोरहिजा, हटागिरिया, all of the above. The right answer is option 1, Mesotrophis pelata. Tourism Ministry has set up a 24/7 multilingual tourist information helpline in tourism ministry ने सेटअप की है 24/7 multilingual tourist information helpline। तो कितने लैंग्वेजेस में ये सेटअप की गई है? 6, 8, 10, 12। The right answer is D, 12 languages. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द PM स्वनिधि स्कीम टिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PM स्वनिधि स्कीम को किस डेट तक एक्सटेंड किया है? दिसंबर 2024, अगस्त 2024, दिसंबर 2025, अगस्त 2026। राइट आंसर इज ए, दिसंबर 2024। What is the theme of the 20th काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल? जो 20th काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इसका थीम क्या था? Height matter, claims Everest sustainable summits. Right answer is D, sustainable summits. Which country imposed a ban on young people buying cigarettes? किस कंट्री ने बैन इम्पोज किया है यंग पीपल पे कि सिगरेट खरीदने से, मतलब वो सिगरेट नहीं खरीद सकते हैं यंग पीपल। ये जो जवान जो यूथ है उन पे बैन लगाया गया है कि वो सिगरेट्स नहीं खरीद सकते। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वेयन, न्यूजीलैंड। राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। Who has been appointed as the chief scientist of the World Health Organization WHO? किसको अपॉइंट किया गया है चीफ साइंटिस्ट WHO का? डॉक्टर जेरेमी फरार, जोल नथान, सामिर आचार्य, प्रोफ जोस बलन। राइट आंसर इज ए, डॉक्टर जेरेमी फरार। Which state will host the Purple Fest celebrating diversity on January 2023? कौन सी स्टेट पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी फेस्टिवल होस्ट करेगी? ये हमने डेली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया है। पुणे, गोवा, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। राइट आंसर इज गोवा। Which state forest department has launched वनीकरण प्रोजेक्ट टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन? किस स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है वनीकरण प्रोजेक्ट नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करने के लिए? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला, तेलंगाना। राइट आंसर इज सी, केरला। Who has been honored with the 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर? किसको ऑनर किया गया है 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से? मतलब किसको ये अवार्ड दिया गया है? WTA मतलब वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। रूथ गेस्पर, इगा स्वेटिक, नडाल, राफेल, दैट इज ये राफेल नडाल है, मेडवेडेव, डानी। राइट आंसर इज इगा स्वेटिक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं और ये टेनिस प्लेयर है। 90th हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? 90th हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ था? इंडिया, जापान, नेपाल, बांग्लादेश। द राइट आंसर इज सी, नेपाल। Which team was crowned as champion of Tennis Premier League 2022? ये टेनिस प्रीमियर लीग 2022 किस टीम ने जीती थी? मुंबई लियोन, राजस्थान टाइगर्स, हैदराबाद स्ट्राइकर्स, पुणे जगोर्स। राइट आंसर इज सी, हैदराबाद स्ट्राइकर्स। Which country has topped at the 19th International Junior Science Olympiad 2022? किस कंट्री ने टॉप किया है 19th इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में? अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। द राइट आंसर इज बी, इंडिया। 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन जनवरी 2023। ये क्वेश्चन भी हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है। 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कहाँ पे होगा जनवरी 2023 में? भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता। राइट आंसर इज ए, भोपाल। Objective to achieve to celebrate country's achievement in the field of science, technology, and innovation. The 6th edition of Indo-Kazakhstan Joint Training Exercise Kazin 2022 begins in 6th edition Indo-Kazakhstan Joint Training Exercise जिसका नाम है काजिन 2020। ये कहाँ पे हुई थी? मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। द राइट आंसर इज ए, मेघालय।
विच स्टेट्स गमोचा हैज़ बीन ग्रांटेड विद द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग? किस स्टेट के गमोचा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। राइट आंसर इज असम। ये असम से कल्चरल आइडेंटिटी है असम की। विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023? किस इंडियन फिल्म को नॉमिनेट किया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में? पुष्पा, साहो, or KGF2? Right answer is RRR. Who has become an official partner of the FIH Hockey Men's World Cup 2023? FIH Hockey Men's World Cup 2023 का ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? टाटा स्टील, इन्फोसिस, रिलायंस, नेस्ले इंडिया। राइट आंसर इज टाटा स्टील। और ये वर्ल्ड कप होना था इंडिया में, भुवनेश्वर और रौरकिला में होना था। ये क्या कहते हैं, उड़ीसा में। विच एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट रनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण कंडक्टेड? इंडिया नेपाल जॉइंट रनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण जो कंडक्ट हुई थी, ये कौन सा एडिशन था उसका? 15, 16, 17, 18। द राइट आंसर इज बी 16th एडिशन। और ये नेपाल में हुई थी ये एक्सरसाइज सूर्य किरण। सिंगापुर डिक्लेरेशन विच वाज अडॉप्टेड रिसेंटली एसोसिएटेड विच फील्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंगापुर डिक्लेरेशन जिसको रिसेंटली अडॉप्ट किया गया था, तो ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? क्लाइमेट चेंज, लेबर प्रोटेक्शन, क्रिप्टो करेंसी, एंटी टेररिज्म। राइट आंसर इज बी लेबर प्रोटेक्शन। Which Indian swimmer has broke national record in the men's 200 मीटर एट फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप? किस इंडियन स्विमर ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है मेंस 20 मीटर फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में? कनिषा गुप्ता, श्रीहरि नटराज, कुशाग्रा सरावत, शिवा श्रीधर। राइट आंसर इज डी शिवा श्रीधर। हाउ मेनी न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू बी कमीशन्ड इन इंडिया बाय 2031? 2031 तक इंडिया में कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कमीशन किए जाएंगे? कितने नए प्लांट सेटअप किए जाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स? 40, 32, 35, 25, 20। राइट आंसर इज डी 20। Which Indian swimmer has broke national record in the women's 100 meter at FINA World Swimming Championship? किस इंडियन स्विमर ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है वुमेन्स 100 मीटर फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में? चाहत अरोरा, नफीसा अली, बुला चौधरी, शमाला गोली। राइट आंसर इज ए चाहत अरोरा। व्हाट इज द टारगेट रेंज ऑफ अग्नि 5 मिसाइल? अग्नि 5 मिसाइल का टारगेट रेंज क्या है? 3500 किलोमीटर, 5000, 5500, 7000। द राइट आंसर इज बी 5000। Which state or UT has proposed to introduce a unique alphanumeric identification number for all family? किस स्टेट यूटी ने प्रपोज किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेगी यूनिक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तमाम फैमिलीज के लिए, ऑल फैमिलीज के लिए? गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। टोक्यो में मेक्स सोलर पैनल्स मैंडेटरी फॉर न्यू होम बिल्ट आफ्टर? टोक्यो सिटी जो है जापान की, उसने सोलर पैनल्स मैंडेटरी किए हैं नए होम जो बनाए जाएंगे। किस डेट के बाद जो बनाए जाएंगे उनके लिए सोलर पैनल्स मैंडेटरी रखा है? जून 2024, दिसंबर 2024, अप्रैल 2025, दिसंबर 2025। द राइट आंसर इज सी अप्रैल 2025। प्रधानमंत्री कुशल को काम कार्यक्रम हैज़ बीन रीनेम्ड एज? प्रधानमंत्री कुशल को काम कार्यक्रम का नाम चेंज किया गया। अब क्या नाम रखा गया है इसका? पीएम मानस, पीएम विकास, पीएम उन्नति, पीएम रोशनी। तो राइट आंसर इज बी पीएम विकास। और विकास की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। विच इंडियन इंस्टीट्यूट है डिक्लेयर टबैको फ्री जोन? किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने टबैको फ्री जोन डिक्लेयर किए हैं? एम्स रायपुर। विच इंडियन इंस्टीट्यूट? एम्स रायपुर, एम्स पटना, एम्स भोपाल, एम्स दिल्ली। राइट आंसर इज एम्स दिल्ली। इंडियाज
लॉन्गेस्ट एस्केप टनल हैज़ बीन कम्प्लीटेड। इंडिया का लॉन्गेस्ट एस्केप टनल कहाँ पे कंप्लीट किया गया है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, गुजरात। राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर ए। और इसकी लेंथ है 12.89 किलोमीटर और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है बानिहाल कटरा रेलवे लाइन के अंडर इसको कंप्लीट किया गया है। और ये एस्केप टनल है, मतलब मेन इसको इमरजेंसी के तौर पर यूज़ किया जाएगा। और इसका नाम है T13, कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट रेस्क्यू वर्क इन केस ऑफ इमरजेंसी में इसको यूज़ किया जाएगा। और फोर्थ टनल है ये बानिहाल कटरा रोड पे फॉलोइंग 12.75 किलोमीटर T49, जो कि लॉन्गेस्ट टनल है इंडियन रेलवेज का T49। और वो किया गया था जनवरी 2022 में कंप्लीट। और अब एस्केप टनल जो है लॉन्गेस्ट एस्केप टनल वो है T13 और इसकी है 12.89 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये इससे जो T49 इससे लंबा है, लेकिन जो T49 है वो मेन टनल है, वो यूज़ होगा मतलब ये ट्रेन्स के लिए। जो ये एस्केप वाला ये इमरजेंसी के तौर पर यूज़ होगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो तब इसका यूज़ किया जाएगा। Where has ISRO successfully tested the 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल? इसरो ने सक्सेसफुली कहाँ पे 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल टेस्ट किया है? केरला, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। राइट आंसर इज केरला। और इस इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हु हैज बिकम फर्स्ट कार्बन विच हैज बिकम फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया? या कौन फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बनी है इंडिया की? पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज HPX, NTPC, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। तो राइट आंसर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। Which state government has launched the अरुणोदया 2.0 स्कीम? की स्टेट गवर्नमेंट ने अरुणोदया 2.0 स्कीम लॉन्च की? उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, असम। द राइट आंसर इज डी, असम। नेक्स्ट है विच फ्लावर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय द US वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी? US वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने किस फ्लावर को एंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर किया है? कैलिफोर्निया पॉपी, चिरोकी रोज, गोल्डन रॉड, नेवेडा वाइल्ड फ्लावर। राइट आंसर इज नेवेडा वाइल्ड फ्लावर। Which Indian initiative has been recognized as world's top 10 initiatives by UN? किस इंडियन इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में से यूनाइटेड नेशन के द्वारा? प्रोजेक्ट टाइगर, चिपका मुंह में, प्रोजेक्ट एलिफेंट, नमामि गंगे। राइट आंसर इज नमामि गंगे, जो कि रिलेटेड है रेजुविनेशन ऑफ गंगा। मीटे फ्रेडरिक्सन हैज बीन re-elected एज द प्राइम मिनिस्टर। मीटे फ्रेडरिक्सन को किस कंट्री का नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है? फिर से, मतलब पहले भी ये थे, अब फिर से इलेक्ट हुए हैं, री इलेक्ट हुए ये। डेनमार्क, स्वीडन, पुरो, जर्मनी। राइट आंसर है डेनमार्क। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 विल बी hosted by फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर, मोरक्को। राइट आंसर इज मोरक्को। Which institution won the 9 National Energy Conservation Award for the year 2022? किस इंस्टीट्यूशन ने 9 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जीते 2022 के लिए? इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, DRDO, इसरो। राइट आंसर इज इंडियन रेलवेज। As per the India Skills Report 2023, what is the percentage of India's employable workforce? स्किल्स इंडिया रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया की परसेंटेज क्या है एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स में? 40.5, 50.3, 65.5, 75, 2.5। राइट आंसर इज बी 50.3%। Who has won the title of the T20 World Cup 2022 for Blind? किसने T20 वर्ल्ड कप 2022 ब्लाइंड का वर्ल्ड कप जीता है? इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। राइट आंसर इज इंडिया। और ये हेल्ड हुआ था इंडिया में ही, और इसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था फाइनल में। हु हैज बीन नेम्ड द मेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022? किसको मेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर किया गया है 2022 के लिए? ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। नोवाक जोकोविच, डेनियल मेडवेडेव, राफेल नडाल, अश्ले बार्टी। राइट आंसर इज सी, राफेल नडाल। इंडियन ओरिजिन लियो वरादकर हैज़ बीन re-elected एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। इंडियन ओरिजिन लियो वरादकर को
किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया, री इलेक्ट किया गया है? बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। राइट आंसर इज बी, आयरलैंड। पीएम नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द गृह प्रवेश प्रोग्राम इन। पीएम मोदी ने गृह प्रवेश प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया था? गैंगटॉक, गुवाहाटी, शिलोंग, अगरतला। राइट आंसर इज डी, अगरतला इन मेगा ये अगरतला इन त्रिपुरा। Who has been named the Women's ITF World Champion 2020? किसको वुमेन ITF World Champion 2022 डिक्लेयर किया गया है? ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। कैरोलिना ग्राशिया, मारिया सकारी, ओएनएस ओनस जेबियर, इगा स्वेटिक। तो राइट आंसर इज डी, इगा स्वेटिक। और वो फर्स्ट पॉलिश वुमन बनी है जिसने ये अवार्ड रिसीव किया है। Which union ministry has unveiled the Hockey World Cup trophy in New Delhi? Which union minister has unveiled the Hockey World Cup trophy in New Delhi? किस यूनियन मिनिस्टर ने अनवील की थी हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी न्यू दिल्ली में? और क्योंकि वो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया में होना था। नरेंद्र मोदी जी, किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, राजनाथ सिंह। द राइट आंसर इज सी, अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के। Who has been named as the PETA India's Person of the Year 2022 टाइटल? किसको पेटा इंडिया पर्सन 2022 ईयर के लिए डिक्लेयर किया गया है? सोनाक्षी सिन्हा, जॉन अब्राहम, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर। राइट आंसर है सोनाक्षी सिन्हा। हु हैज वन द मिस वर्ल्ड 2022 टाइटल? मिस वर्ल्ड 2022 टाइटल किसने जीता? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ज्योति पारमा, सरगम कौशल, अमृता कुमारी, अवनी पांडे। राइट आंसर इज सरगम कौशल, और ये जम्मू से बिलोंग करती हैं। Who has won the Women's FIH Nation Cup 2022 टाइटल? किसने वुमेन्स FIH नेशन कप 2022 टाइटल जीता है? आयरलैंड, इंडिया, स्पेन, साउथ कोरिया। राइट आंसर इज बी, इंडिया। और इंडिया टीम ने हराया था स्पेन को। स्पेन को 1-0, और ये स्पेन में ही हुआ था ये कप। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम? किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट है विच टीम हैज वन द 2022 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल? किस टीम ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जीता था? फीफा मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, तो मतलब ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप था। फ्रांस, बेल्जियम, अर्जेंटीना, ब्राजील। राइट आंसर इज अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने हराया था डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को फाइनल में। और ये वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। और उसके बाद जो था लियोनेल मेसी जो थे अर्जेंटीना के कैप्टन, इसको गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया था। और मबाप्पे ये थे फ्रांस के प्लेयर हैं, इसको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था। और टॉप गोल स्कोरर इमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना से ही थे, और इसको गोल्डन ग्लो का अवार्ड दिया गया था फॉर बीइंग द बेस्ट गोल कीपर। विच सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? किस सिटी को इंक्लूड किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंडर? नालंदा, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। राइट आंसर इज नालंदा। गाया और नालंदा ये बिहार में लोकेटेड हैं सिटीज़, तो इनको इंक्लूड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम में। विच कंपनी हैज़ वन द IEA इंडस्ट्री एक्सलेंस अवार्ड 2022? किस कंपनी ने IEA इंडस्ट्री एक्सलेंस अवार्ड 2022 जीता है? IEA मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स।
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टीपी, रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, एनटीपीसी लिमिटेड, टोरेंट पावर. राइट आंसर इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ गौटी शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा. विश्वविद्यालय मतलब हुआ यूनिवर्सिटी को बोलते हैं विश्वविद्यालय. तो किसको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट चांसलर गौटी शक्ति यूनिवर्सिटी का, जो कि वडोदरा गुजरात में है. भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी. द राइट आंसर इज बी अश्विनी वैष्णव, जो कि यूनियन मिनिस्टर है रेलवेज के. हु हैज इनॉग्रेटेड अ नेशन वाइड कैंपेन प्रशासन गांव की ओर. किसने इनॉग्रेट किया है नेशन वाइड कैंपेन जिसका नाम है प्रशासन गांव की ओर. जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव. द राइट आंसर इज जितेंद्र सिंह. What is India's rank in the 2022 Global Food Security Index? 2022 Global Food Security Index में इंडिया का रैंक क्या है? 68, 71, 77, 84. Right answer is A, 68th. Which city will hold the urban 20 meeting as part of G20 meetings? G20 मीटिंग जो हो रही है उसमें से अर्बन 20 मीटिंग को कौन सी सिटी होस्ट करेगी? गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत. राइट आंसर इज बी अहमदाबाद इन गुजरात. विच कंट्री लॉन्च सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्वॉट स्पेसक्राफ्ट. किस कंट्री ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था? यूएसए, रशिया, इसराइल, चाइना. द राइट आंसर इज ए, यूएसए. रुथु बंधु इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूटी. किस इंडियन स्टेट और यूटी की राइथु बंधु ये फ्लैगशिप स्कीम है? तेलंगाना, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका. तेलंगाना. ये तेलंगाना की स्कीम है और ये रिलेटेड है फार्मर से रिलेटेड है. ये एग्रीकल्चरल फार्मर और एग्रीकल्चर. इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम हैज बीन इनाग्रेटेड. इंडिया का फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है? दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश. राइट आंसर इज डी, मध्य प्रदेश. Which team has won the 9th Pro Kabaddi League title in 2022? किस टीम ने 9th Pro Kabaddi League टाइटल जीता है 2022 का? जयपुर पिंक पैंथर्स, पुनीरा पल्टन, तमिल थलाइवेस, बेंगलुरु प्लस. राइट आंसर इज जयपुर पिंक पैंथर्स. Which state's दौरे सरकार स्कीम हैज बीन सेलेक्टेड एट द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022? किस स्टेट के दौरे सरकार स्कीम को सिलेक्ट किया गया है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के लिए? डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल. द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड मैंडेटरी ऑफ आधार नंबर्स फॉर ऑल ऑफ इट्स स्कीम. किस स्टेट गवर्नमेंट ने आधार नंबर को मैंडेटरी किया है उसकी हर जितनी भी स्कीम्स है उनमें? तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. राइट आंसर इज तमिलनाडु. Which country is the host of United Nations Biodiversity Conference COP15? कौन सी कंट्री यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 की होस्ट है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा. राइट आंसर इज कनाडा. Which city will host the 36th Asian Wrestling Championship? 36 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कौन सी सिटी होस्ट करेगी 2023 में? हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, टोक्यो. ये सॉरी कोलकाता. राइट आंसर इज न्यू दिल्ली. What is India's rank in the 2022 Social Progress Index? Social Progress Index 2022 में इंडिया का रैंक क्या है? 66, 87, 94, 110. राइट आंसर इज डी, 110. Which country will host the 13th World Trade Organization WTO Ministerial Meeting in February 2023? February 2024 में जो 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टर मीटिंग होगी इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया. राइट आंसर इज बी, यूएई. India have how many sites on the UNESCO tentative list as of December 2022? UNESCO tentative लिस्ट में इंडिया की कितनी साइट्स हैं दिसंबर 2022 तक? कितनी साइट्स थी? 40, 49, 52, 55. राइट आंसर इज सी, 52. टेंटेटिव लिस्ट की बात हो रही है ये. और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है वो है 40 और टेंटेटिव लिस्ट है 52.
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर इज उड़ीसा। हु बिकम फर्स्ट नॉमिनेटेड एमपी टू वाइस चेयरमैन पैनल इन राज्यसभा? कौन फर्स्ट नॉमिनेटेड एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो वाइस चेयरमैन पैनल के मेंबर बने हैं इन राज्यसभा? हु बिकम फर्स्ट नॉमिनेटेड एमपी टू वाइस चेयरमैन पैनल? हिमा दास, पीटी उषा, पीवी सिंधु, छन्नू मीराबाई, मतलब मीराबाई छन्नू। राइट आंसर इज पीवी पीटी उषा, ऑप्शन बी। फर्स्ट टाइम है ये कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो है उसको अपॉइंट किया गया हो वाइस चेयरमैन के पैनल में। उसके साथ साथ वाईएसआरसी एमपी विजय से रेड्डी, उसको भी नॉमिनेट किया गया है। लेकिन जो नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स में से जिसको इस पैनल में फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है तो वो है पीटी उषा, मतलब फर्स्ट टाइम कोई नॉमिनेटेड मेंबर इस पैनल में इंक्लूड किया गया हो। As per Autumn Capital Passport Index 2022, which state topped in terms of citizen with passport? Autumn Capital Passport Index 2022 के अकॉर्डिंग किस स्टेट ने टॉप किया है इंडिया में जहाँ के सिटीजन्स को पासपोर्ट्स हों, मतलब सबसे ज़्यादा उस सिटी में, उस स्टेट में पासपोर्ट्स हैं सिटीजन्स को? केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। राइट आंसर इज केरला। Who has launched the ATL Marathon 2022-23 इनोवेशन चैलेंज? किसने लॉन्च किया ATL मैराथन 2022-23 इनोवेशन चैलेंज? आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, इसरो। राइट आंसर इज नीति आयोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च बाय ज्योतिरादित्य शिंदे? इंडिया के फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड जिसको लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य शिंदे ने, जिसका नाम क्या है? कल्याणी, फेरिस्टा, जेरेमिस, HBIS ग्रुप, इबरड्रोला। राइट आंसर इज कल्याणी फेरिस्ट्रा। which which of the following has won the platinum icon in the digital india awards 2022? किसने प्लेटिनम आइकन रिसीव किया है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में? स्मार्ट सिटीज मिशन, स्किल इंडिया मिशन, अमृत मिशन, उदय स्कीम। मतलब ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में किसने ये अवार्ड रिसीव किया है, टॉप अवार्ड? तो राइट आंसर इज स्मार्ट सिटीज मिशन, ऑप्शन ए। विच इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट एन ए ग्रेड बाय नॉक? कौन इकलौती यूनिवर्सिटी है, इंडिया की ओनली यूनिवर्सिटी है जिसको ए ग्रेड दिया गया है नॉक के द्वारा? नॉक है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। तो राइट आंसर इज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर में है ये। नेक्स्ट है Rabindranath Tagore Literary Prize 2021-22 have been jointly won by Sudeep Sen and रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22 किसने जीता है? सुदीप सेन। और किसने जीता है ये जॉइंटली? हेमंत पांडे, निर्मल पांडे, प्रसून जोशी, शोभाना कुमार। राइट आंसर इज डी, शोभाना कुमार। द फर्स्ट बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड इन गोवा, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा। फर्स्ट बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट किया गया? गोवा, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा। राइट आंसर इज केरला। Which Indian media has secured the exclusive media rights to broadcast the Olympic Games Paris 2024? किस इंडियन मीडिया को ये ब्रॉडकास्टिंग राइट मिला है ओलंपिक गेम्स जो होंगे पेरिस में 2022 उनका? किसने ये राइट सिक्योर किया है? वियाकॉम 18, मीडिया गुरु, NDTV, APP नेटवर्क। राइट आंसर इज वियाकॉम 18। Which Indian has been nominated for United World Wrestling 2022 Rising Star of the Year Award? किस इंडिया को नॉमिनेट किया गया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए? नवीन मलिक, अंतिम पंगल, बजरंग पुनिया, सरिता मोर। राइट आंसर इज बी, अंतिम पंगल जो कि वुमेन रेसलर हैं। Who has been nominated as the chairperson of the New Delhi International Arbitration Center? किसको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का? हेमंत गुप्ता, राजकुमार रंजन, लक्ष्मी सिंह, नीति द्विवेदी। राइट आंसर इज हेमंत गुप्ता। Which state or UT government has decided to introduce free lunch mini snack break in school? किस स्टेट UT गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो लंच से पहले एक मिनी ब्रेक, ये मिनी स्नैक ब्रेक
ये इंट्रोड्यूस करेगी स्कूल्स में, मतलब लंच से पहले एक छोटी सी ब्रेक होगी जिसका नाम होगा मिनी स्नैक ब्रेक। लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो राइट आंसर इज बी, दिल्ली। 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 विल बी हेल्ड इन। 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पे होगा? केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा। राइट आंसर इज सी, कर्नाटका। Which Indian movie has been shortlisted for the International Feature Film category in Oscar 2023? किस इंडियन फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2023 में? KGF, छल्लो शो, RRR, बाहुबली। राइट आंसर इज छल्लो शो। उसको डायरेक्ट किया गया है पान नलिन के द्वारा। India's first human space flight H1 mission under the Gaganyaan mission will be launched by। इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 मिशन जो गगनयान मिशन के अंडर होगा, तो इसको कब लॉन्च किया जाएगा? 2023, 2024, 2025, 2026। राइट आंसर इज 2024। विच सॉन्ग हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सॉन्ग टू बी शॉर्टलिस्ट फॉर ऑस्कर? कौन सॉन्ग इंडिया का फर्स्ट सॉन्ग बना जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया ऑस्कर्स के लिए? नाटू नाटू, केसरिया, वराहा, रूपम, मणिके। राइट आंसर इज नाटू नाटू, जो कि RRR मूवी से है। और नेक्स्ट है सुहेल एजाज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट न्यू एम्बेसडर टू। सुहेल एजाज को इंडिया का नया एम्बेसडर किस कंट्री के लिए अपॉइंट किया गया है? कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट। राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया। Which Indian movie has been shortlisted for the documentary short film category in Oscar 2023? किस इंडियन मूवी को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए? और ऑस्कर 2023 में ऑल दैट ब्रीथेस, द एलिफेंट विस्परर्स, द लास्ट फिल्म शो, नथिंग इज लॉस्ट। राइट आंसर इज बी, द एलिफेंट विस्परर्स। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी हैज ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर? किस स्टेट और यूटी ने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस ग्रांट किया है? गोवा, आसाम, गुजरात, उत्तराखंड। राइट आंसर इज आसाम। हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ IPL हिस्ट्री? कौन IPL हिस्ट्री में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं? सैम करन, क्रिस मॉरिस, साकिब अल हसन, केन विलियमसन। राइट आंसर इज सैम करन, ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर है और इसको खरीदा है पंजाब किंग्स ने ₹18.5 करोड़ में, दैट इज $2.23 मिलियन। और ये सैम करन जो था प्लेयर ऑफ द सीरीज था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था T20 वर्ल्ड कप में, और प्लेयर ऑफ द मैच भी था ये। जो अर्लेस्ट हाईएस्ट बिड थी वो थी साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस के लिए थी, वो थी 16.25 करोड़, और ये सैम करन इससे भी आगे चले गई। सिटीवेनी रैबुका हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। सिटीवेनी रैबुका को किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया? फिजी, मलेशिया, बेल्जियम, न्यूजीलैंड। राइट आंसर इज फिजी। फर्स्ट bilateral एयर combat exercise where Gordon will be conducted in January 2023 between India and। ये क्वेश्चन हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट बायलेटरल एयर कम्बैट एक्सरसाइज वेयर गार्डियन जो जनवरी 2023 में होगी, तो ये इंडिया और किस कंट्री के बीच होगी? पैलेस्टीन, जापान, यमन, साउथ कोरिया। राइट आंसर इज बी, जापान। और ये जापान में ही हुई थी। विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट क्रिप्टो अडॉप्शन इन इंडिया? किस सिटी में हाईएस्ट क्रिप्टो अडॉप्शन है इंडिया में, मतलब किस सिटी में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो को अडॉप्ट किया गया है इंडिया में? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ। राइट आंसर इज दिल्ली। हु विल लीड इंडिया एट द FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? FIH जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में होना है, मतलब जो अब ये हो भी गया 2023 में इस साल, तो इसमें जनवरी में था ये, तो इंडिया की टीम को कौन लीड करेगा, कौन इंडिया टीम के कैप्टन होंगे? अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, बरिंद्रा लकड़ा। राइट आंसर है हरमनप्रीत सिंह, ये मेंस की कैटेगरी में
इंडिया के कैप्टन होंगे। तो हरमनप्रीत सिंह ये बनेंगे मेंस की कैटेगरी में इंडिया के कैप्टन, मतलब इंडिया की टीम के इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे ये मेंस में। विच कंपनी हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेशनल वैक्सीन इन इंडिया? किस कंट्री ने रिसीव किया सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नेशनल वैक्सीन के लिए इंडिया में, मतलब वो उस वैक्सीन को यूज़ कर सकती है? भारत बायोटेक, फाइजर, लेफोर, बायोचेम। राइट आंसर इज ए भारत बायोटेक। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022? किस स्टेट ने अप्रूव किया वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज ए उत्तर प्रदेश। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द बेस्ट ग्लोबली कम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया? किसको बेस्ट ग्लोबली कम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है? पावर ग्रिड, एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, टाटा पावर। राइट आंसर इज एनएचपीसी लिमिटेड। विच कंट्री हैज ब्लैक लिस्टेड 16 इंडियन फार्मेसी एंड फार्मा कंपनी? किस कंट्री ने ब्लैक लिस्ट किया 16 इंडियन फार्मेसी और फार्मा कंपनीज को? चाइना, श्रीलंका, नेपाल, अर्जेंटीना। राइट आंसर इज नेपाल। Which state government has tied up with Austin University for the construction of Smart City of Knowledge? किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से टाइड अप किया है स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज की कंस्ट्रक्शन के लिए? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। Who has been awarded with the BBC Sports Personality of the Year 2022? किसको BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड दिया गया है? बेन स्टोक, लेविस मिल्टन, एमा राडुकानु, बेस्ट मीड। राइट आंसर इज बेस्ट मीड। और ये फुटबॉल प्लेयर हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन ऑन विच कंट्री? यूएनएससी ने फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन किस कंट्री के लिए अडॉप्ट किया है? यूक्रेन, म्यांमार, श्रीलंका, अर्जेंटीना। राइट आंसर इज म्यांमार। और इस रेजोल्यूशन के तहत जो म्यांमार में क्राइसिस चल रहा है, तो यूनाइटेड नेशन ने अर्ज किया है कि वहाँ पे जो मिलिट्री रूल है उसको ख़त्म किया जाए और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए। विच यूनियन मिनिस्टर है लॉन्च राइट टू रिपेयर पोर्टल? किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है राइट टू रिपेयर पोर्टल? द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी। राइट आंसर इज पीयूष गोयल, जो कि फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर्स हैं। Who has bagged the साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 फॉर हिज नॉवल ख्वाब सराब? किसने साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 रिसीव किया है उसकी नॉवल ख्वाब सराब के लिए? अनीस अशफाक, शहनाज बशीर, फजलुल हक, अदलीब वाजिद। राइट आंसर इज अनीस अशफाक। Who has received the first prize in third ASEAN इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम? किसने फर्स्ट प्राइज रिसीव किया है थर्ड एशियन इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में? पीताम्बर सेठी, भास्कर रेड्डी, राजीवा लक्ष्मण, शालिनी कुमारी। राइट आंसर इज डी शालिनी कुमारी। विच इंडियन हैज बिकम 12th हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड? कौन इंडियन 12th हाईएस्ट फीमेल एथलीट बने हैं वर्ल्ड में? पीवी सिंधु, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, मिथाली राज। राइट आंसर इज पीवी सिंधु। 7-year-old Gitu Sora has won the top arena junior international badminton championship title. He was from 7-year-old Gitu Sora ने टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल जीता। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हैज ऑर्गेनाइज अ कंसर्ट डांस टू डिकार्बोनाइज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ऑर्गेनाइज किया था एक कंसर्ट जिसका नाम था डांस टू डिकार्बोनाइज। ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया था, किस सिटी में? मुंबई, न्यू दिल्ली, जमशेदपुर, उड़ीसा। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? किसको नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया नेपाल का? पुष्पा कमाल दहाल, राजेंद्र लिंजडन, रवि लमिचाने, उपेंद्र यादव। राइट आंसर इज पुष्पा कमाल दहल।
सानिया मिर्जा टू बिकम इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट शी वाज फ्रॉम। सानिया मिर्जा, ये टेनिस प्लेयर की बात नहीं हो रही है, ये पायलट की बात हो रही है। सानिया मिर्जा ये इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट बनेगी, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। राइट आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश। इनको सिलेक्ट किया गया है फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स में। 10th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन। 10th एडिशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? अगरतला, गुवाहाटी, दिल्ली, दिल्ली और न्यू दिल्ली। राइट आंसर इज डी, न्यू दिल्ली। Aim to promote the diverse life, culture, tradition and tourism of the northeast region. Which constituency has become India's first complete library constituency? कौन सी इंडिया की फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है? प्रसाला, थ्रिसुर, धर्मादम, इरा इरावीपुरम। राइट आंसर इज सी, धर्मादम, जो कि केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है इंडिया की। Who has launched a revamped probity portal e-Hums 2.0? किसने e-Hums 2.0 probity portal लॉन्च किया है? लॉन्च किया है रिवैम्प्ड प्रॉपर्टी पोर्टल। किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी, प्रहलाद जोशी। राइट आंसर इज जितेंद्र सिंह। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च खेलो इंडिया डैशबोर्ड? किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया खेलो इंडिया डैशबोर्ड? अनंत कुमार, नरेंद्र मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर, उमा भारती। राइट आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। Who become India's first drone company to get double certification by DGCA? कौन फर्स्ट इंडिया की ड्रोन कंपनी बनी है जिसने डबल सर्टिफिकेशन रिसीव किया है DGCA से? स्काईलर ड्रोन्स, गरुड़ा एरोस्पेस, टेक एगल, तेजा एरोस्पेस। राइट आंसर गरुड़ा एरोस्पेस। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इनॉग्रेट किया है? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला। राइट आंसर इज कर्नाटका, कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। 8th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन स्टेट? 8th एडिशन इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का जो 15 जनवरी 2023 को होगा, तो ये किस स्टेट में हेल्ड होगा? पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु। राइट आंसर इज डी, तमिलनाडु, तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में। व्हाट इज इंडियाज रैंक एट द 2022 फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग? इंडिया का रैंक क्या है 2022 फीफा वर्ल्ड कप वर्ल्ड रैंकिंग्स में? 95, 106, 109, 131। राइट आंसर है 106। बहुत दूर रैंक है। फीफा मतलब ये फुटबॉल से रिलेटेड है। लद्दाख हैज सेलिब्रेटेड लोसर फेस्टिवल टू मार्क द लद्दाख न्यू ईयर। एंड लद्दाख ने लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है नए ईयर को मार्क करने के लिए। तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया था ये फेस्टिवल? 24, 25, 26, 27 दिसंबर। राइट आंसर इज 25, ये 24 दिसंबर। बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर का फेस्टिवल है ये लद्दाखीज का। इंडिया हैज ऑब्जर्व फर्स्ट वीर बल दिवस ऑन। इंडिया ने फर्स्ट वीर बल दिवस कहाँ पे ऑब्जर्व किया है? ये किस डेट पे ऑब्जर्व किया है? 24 दिसंबर, 25, 26, 27। राइट आंसर इज 26। मतलब ये फर्स्ट टाइम ये डे ऑब्जर्व किया गया था इंडिया में, और ये था जो था साहिबजादा, टू ऑनर द साहिबजादा जो कि 4 सन थे गुरु गोबिंद सिंह के, उनको ऑनर करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया गया। Which team has topped the medal tally at the Women's National Boxing Championship 2022? Women's National Boxing Championship 2022 में किस टीम ने टॉप किया है? हरियाणा टीम, CRPF टीम, MP टीम, रेलवेज टीम। राइट आंसर इज रेलवेज टीम। Which country has topped the medal tally at the Archery Asia Cup 2022? Archery Asia Cup 2022 में किस कंट्री ने टॉप किया है मेडल टैली में? यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया ने 10 मेडल रिसीव किए, 5 जिसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज थे। The International Space Registry has named one star after whose name? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने एक स्टार का नाम किसके नाम पे रखा है? जो स्टार है स्पेस में उसका नाम किसी स्टार का नाम किस इंसान के नाम पे रखा गया है? महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर। राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है विच IIT इंस्टीट्यूट हैज डेवलप आर्टिफिशियल हार्ट टू डील विद एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम?
किस आईआईटी ने डेवलप किया है आर्टिफिशियल हार्ट जो डील करेगा एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम से? आईआईटी कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, गांधीनगर। राइट आंसर इज आईआईटी कानपुर। Who has been certified as a great place to work for 2023 by Great Place to Work Institute? किसको सर्टिफाइड किया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क 2023 के लिए? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने किसको सर्टिफाई किया है कि ये ग्रेट प्लेस टू वर्क है 2023 के लिए, मतलब काम करने के लिए बेस्ट प्लेस है? Infosys Limited, TCS, Tata Steel, ICICI Bank. Right answer is Tata Steel. Which state's Bulandshahr prison has been awarded with 5-star rating by FSSAI? FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो किस स्टेट के बुलंदशहर प्रिजन को 5-स्टार रेटिंग दी गई है? महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश का है। Which country supplies the S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया? किस कंट्री ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंडिया को सप्लाई किया? यूएसए, इसराइल, रशिया, फ्रांस। राइट आंसर इज रशिया। Which state will be the first India's first to ह्यूमनाइज प्रिजन? कौन सी स्टेट इंडिया की फर्स्ट स्टेट होगी जो प्रिजन को ह्यूमनाइज करेगी? वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। Abdullah Yamin has been sentenced to 11 years in prison. He was former president of Abdullah Yamin को 11 साल की सज़ा दी गई है, 11 साल की कैद की सज़ा दी गई है। तो ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, ये प्रेसिडेंट थे, मतलब ये फॉर्मर प्रेसिडेंट किस कंट्री के रह चुके हैं? कंबोडिया, मालदीव, सोमालिया, वियतनाम। राइट आंसर इज मालदीव्स। Which IIT is to set up an institute in Malaysia? कौन सा IIT एक इंस्टीट्यूट सेटअप करेगा मलेशिया में? IIT खड़गपुर, दिल्ली, पटना, मुंबई। राइट आंसर इज खड़गपुर। Which state has the highest number of centrally protected monuments that have been illegally encroached? किस स्टेट में highest number of centrally protected monuments हैं जिनको illegally encroached किया गया है, जिन पे illegally कब्जा किया गया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश। Which state institution won the DSCI AISS award for best security? Which institution won the DSCI AISS award for best security practices in government sector? किस इंस्टीट्यूशन ने जीता है DSCI AISS अवार्ड बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में? और ऑप्शन है IRCTC, इसरो, नस्कॉम, UIDAI। राइट आंसर इज UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और DSCA का मतलब है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? FSSAI का CEO किसको अपॉइंट किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला, राजविंदर सिंह, AK सिंह, गंजी कमाला वीराव। राइट आंसर इज डी, गंजी कमाला वीराव। फर्स्ट केस ऑफ डेडली ब्रेन ईटिंग अमोबा इन्फेक्शन हैज़ बीन रिपोर्टेड इन? डेडली ब्रेन ईटिंग अमोबा इन्फेक्शन का फर्स्ट केस कहाँ पे रिपोर्ट किया गया है? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, रशिया। द राइट आंसर इज ए, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में ये फर्स्ट केस आया था ये ब्रेन ईटिंग अमोबा का इन्फेक्शन का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? NHAI का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? दीपंकर दत्ता, विनय मोहन क्वाट्रा, संतोष कुमार यादव, कमलदीप सिंह। द राइट आंसर इज सी, संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट है, मुंदेरा बाजार म्यूनसिपल काउंसिल इन उत्तर प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड टू? मुंदेरा बाजार म्यूनसिपल काउंसिल जो उत्तर प्रदेश में, इसका नाम चेंज करके अब क्या रखा गया? ककोरी, खलीलाबाद, चौरी चौरा, कंपीरगंज। राइट आंसर इज चौरी चौरा, ऑप्शन नंबर सी। 11-day लॉन्ग फेस्टिवल धनु यात्रा हैज बीन स्टार्टेड इन? 11-day लॉन्ग फेस्टिवल धनु यात्रा कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? मतलब ये यात्रा, ये फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है? तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। द राइट आंसर इज बी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल बिल्ड अटल बिहारी वाजपेयी ग्रैंड मेमोरियल इन? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की ग्रैंड मेमोरियल कहाँ पे बनाएगी?
भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। राइट आंसर इज बी, ग्वालियर। नेक्स्ट है श्रीलंका एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू यूज इंडियन रुपी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। श्रीलंका और किस कंट्री ने एग्री किया है कि वो इंडियन रुपी को यूज़ करेगी इंटरनेशनल ट्रेड में। मतलब एक तो श्रीलंका है, दूसरी कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, रशिया, चाइना, जापान। राइट आंसर इज बी, रशिया। रशिया और श्रीलंका ने ये अनाउंस किया कि वो इंडियन रुपी को यूज़ करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, फॉर मोस्ट ऑफ देयर इंटरनेशनल ट्रेड। विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू पास द लोकायुक्ता बिल 2022। कौन सी स्टेट फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने पास किया लोकायुक्ता बिल को? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। राइट आंसर इज महाराष्ट्र। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ द बिल सच अ प्रपोजल वो रिक्वायर। ठीक। और ये बिल जो है ये रिलेटेड है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर से एंटी करप्शन अम्बेड्समेंट। मतलब ये करप्शन अगर कोई मिनिस्टर करेगा उनको इस लॉ के अकॉर्डिंग ये सज़ा दी जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन स्टेट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की स्टेट में हेल्ड होगी? गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, हरियाणा। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच स्टेट कैंपेन निजात हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द IACP 2022 अवार्ड, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस। IACP का फुल फॉर्म है। तो किस स्टेट के निजात कैंपेन को सिलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। और ये रिलेटेड है एंटी ड्रग एंड इलिसिट लिक्वर कैंपेन ऑफ छत्तीसगढ़। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द 10th फेज ऑफ राइथू बंधु? की स्टेट गवर्नमेंट ने 10th फेज लॉन्च किया है राइथू बंधु का? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ। केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा। राइट आंसर इज तेलंगाना। ये है इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम फॉर फार्मर, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया। IIT रुड़की एंड डैश डैश हैव डेवलप्ड स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। IIT रुड़की और किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप प्रेग्नेंट वुमेन के लिए? एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स दिल्ली, एम्स राजकोट, एम्स गोरखपुर। राइट आंसर इज बी, एम्स दिल्ली। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च स्टेट सेफ ऑनलाइन कैंपेन? किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया स्टेट सेफ ऑनलाइन कैंपेन? अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, जी किशन रेड्डी, पीयूष गोयल। द राइट आंसर इज ए अश्विनी वैष्णव, जो कि मिनिस्टर ऑफ मीटी के हैं। मीटी मतलब मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। aim of state to raise awareness about the online world due to the widespread use of social media and rapid adoption of digital payments. First metro rail in Bangladesh has been inaugurated in which city? बांग्लादेश की फर्स्ट मेट्रो रेल किस सिटी में इनाग्रेट की गई है? चिटागोंग, ढाका, खुलना, राजशाही। राइट आंसर इज बी, ढाका। Which Indian scientist has been honored as one of Europe's top talents in biology? किस साइंटिस्ट को ऑनर किया गया है यूरोप के टॉप टैलेंट्स में? मतलब उसका नाम रखा गया वन ऑफ यूरोप टॉप टैलेंट्स इन बायोलॉजी। नीलंबर पांट, महिमा स्वामी, कमाला सोहिनी, ऋतु करिदाल। राइट आंसर इज बी, महिमा स्वामी। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी है इनाग्रेटेड जौरी ब्रिज इन। नितिन गडकरी ने कहाँ पे जौरी ब्रिज इनाग्रेट किया है? कर्नाटका, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज सी, गोवा। और ये कनेक्ट करेगा नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से, और जोरी रिवर के ऊपर ये लोकेटेड है। बेंजामिन नेतन्याहू हैज बीन स्worn एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। बेंजामिन नेतन्याहू किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? इसराइल, इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन। राइट आंसर है इसराइल। हु हैज वन द 2022 वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप? किसने 2022 वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीता है? लेवन अरोनियन, फैबियानो कोरोना, माग्नस कार्लसन, अनिश गिरी। राइट आंसर इज माग्नस कार्लसन। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप प्रहारी फॉर
होम मिनिस्टर अमित शाह ने मोबाइल ऐप प्रहारी किसके लिए लॉन्च की? इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ। राइट आंसर इज बीएसएफ। नेक्स्ट है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रसाद प्रोजेक्ट इन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखी है प्रसाद प्रोजेक्ट की? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। राइट आंसर इज तेलंगाना। तो ये थे हमारे दिसंबर 2022 के मंथली करंट अफेयर। इसके साथ ही जो हमारे 2022 के करंट अफेयर थे वो सारे कवर हो गए जनवरी से दिसंबर तक। तो होप ये हेल्प हो रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।